अस्सलाम वालेकुम। 15/4 को हम लोग कमिश्नर साहब को मुलाकात किए थे शहर के बहुत सारे इश्यूज पर, खासकर आईएनडीपी नाला सफाई, क्योंकि बारिश आ रही है और शहर में अक्सर हम देखते हैं कि कहीं हर जगह पर शहर में रोड पर, नाली में, गटर पर, नुक्कड़ों पर, रोड के डिवाइडर्स पर बहुत सारे कचरे पड़े रहते हैं। इस इश्यूज पर और वाटर डिपार्टमेंट से हमने मुलाकात की थी। इस इश्यूज पर जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया था कमिश्नर साहब ने कि इसी महीने की एंडिंग में हम मुमरा कौसा के बड़े आईएनडीपी नाले की सफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईएनडीपी नाले का टेंडर हुआ, लेकिन वो अभाव भरा, उन्होंने 30% अभाव भरा, जिसकी वजह से उसका जो टेंडर है वो कैंसिल हो गया। उन्होंने वापस से रिकॉल किया, 1 हफ्ते की शॉर्ट नोटिस दी हुई है। भारत ये तो रहा आईएनडीपी नाले का मसला। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, शहर में जो बहुत बड़ा तमाशा हुआ, कुछ पार्टी के लोग बाहर से जो डंपर गाड़ियां भर करके आ रही हैं कचरे की, उसको रोकने की कोशिश की है। उसके बाद अच्छी बात है, रोकना चाहिए। कुछ भी बाहर से आ रही कोई भी चीज अगर उनको लग रहा है कि उसमें कचरा है, बाहर का कचरा है, शहर में नहीं आना चाहिए। भाई साहब ने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो गाड़ियां तो रुकी नहीं, लेकिन हमारे शहर का कचरा भी सेम जगह पे जा रहा था जहां पर वो बाहर की गाड़ियां आ रही। हमारे शहर के कचरे को रोक दिया गया। लेकिन ये कचरा किसने रोका? कौन तमाशा किया? किसको ये स्टैंडबाजी करनी थी? 3 दिन तक नहीं, 4 दिन तक कचरा रोड पर गलियों में पड़ा रहा और उससे जो बीमारी फैली, जो बदबू फैली, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ शहर में स्टैंडबाजी हो रही है। आज तक 15 साल से हमारे शहर को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला कि कचरा कहां पर प्रॉपर डाला जाए। हर दूसरे तीसरे महीने में यह मसला खड़ा होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं आई थी, थाने महानगर पालिका इस कचरे को उठाती थी, जब तक कोई इशू नहीं था। जब से पहले क्रिस्टल कंपनी आई, क्रिस्टल कंपनी के बाद अभिषेक कंस्ट्रक्शन आया, अभिषेक कंस्ट्रक्शन के बाद वापस क्रिस्टल आ गई। 3 दिन तक रोड पे कचरा पड़ा रहा। मैंने जो हमारे यहाँ के एसआई हैं महेश बागराव, उससे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा डंपिंग बंद है। यहाँ के रफीक शेख साहब जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जावेद भाई मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे शहबाज, ये तमाम लोगों ने जो कचरा रोड पर यहाँ पर मित्तल के सामने पड़ा हुआ था, वहां जाके आवाज उठाई। मैंने भी आवाज उठाई कि मैं वहां पर खुद विजिट किया। अफसोस की बात यह है कि 4 दिन के बाद वो डंपर जहां जा रहा था, जिसको रोकने की कुछ लोगों ने कोशिश की, वो डंपर नहीं रुका, लेकिन कचरा शहर का रुक गया। 4 दिन के बाद वही लोग आते हैं, स्टैंडबाजी करते हैं और कचरा चालू करवा देते हैं। लेकिन ये कितने दिन तक तमाशा चलेगा? और फिर मुझे मालूम पड़ा कि शहर में वो का आंदोलन रखते। अरे भाई आमदार साहब, आप आमदार हो शहर के, आप कैसे आंदोलन करते हो? थाने महानगर पालिका की सारी क्रेडिट आप लेते हैं, तो डंपिंग नहीं मिला, इसकी क्रेडिट कौन लेगा? और आपको बता दूं, बार बार ये बीजेपी के नाम लेते हैं। इनको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मीडिया के जरिए कि जो क्रिस्टल कंपनी है वो प्रशांत लाट बीजेपी की है। चलो एक बार उसका टेंडर हुआ, दोबारा कैंसिल हुआ, तो फिर कैसे उसी बीजेपी के आदमी को मिल जाता है? टोरेंट कंपनी बीजेपी की, वो भी मुमरा शहर को मिल जाती है। हमारे शहर में सारा परमिशन मिल जाता है बीजेपी वालों को, और इल्जाम आप दूसरों के साथ लगाते हैं। हमारे शहर में सहूलत के नाम पर जीरो है, सिर्फ आंदोलन के नाम पे तमाशा किया जाता है, स्टंटबाजी की जाती है, कोई उसका रास्ता नहीं है। हम लोग आज फिर गए थे कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब बिजी थे, नहीं मुलाकात हो भाई। हमने मनीष जोशी साहब से वापिस से मुलाकात की। हमने वाटर डिपार्टमेंट के विनोद पवार साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि शहर आज भी, हमारे शहर में अमीनाबाद में पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक विस्टा वैली बिल्डिंग है, टीएमसी बिल्डिंग है, पानी नहीं पहुंच रहा है। शहर में बहुत सारे राजनीतिक लोग जिनकी टीएमसी बिल्डिंग बन रही है, उनकी बिल्डिंगों में डायरेक्ट 24 घंटा पानी मेन लाइन से दिया गया है। कौन कर रहा है? किसके आशीर्वाद से हो रहा है? और शहर में तमाशा करते हो, ढोंग करते हो, आंदोलन के नाम पर रोड पे लेटते हो। ये नहीं चलने वाला है। इसीलिए आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की। आज आप देख सकते हैं कि पिछले 16वां वर्ष चल रहा है हमारे आमदार साहब का। 2009 में पहली मरतबा वो जीत करके आए। हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पानी को लेकर। जब
आमदार साहब यहाँ पर पहली मतलब जीत कर आए थे तो मुमरा के अंदर 45 MLD पानी आया करता था। आज 16 साल के बाद में हमें 51 MLD पानी आ रहा है, सिर्फ 6 MLD पानी पड़ा है। जबकि दीवा के अंदर जब 2009 में पहली मरतबा वहाँ पर एक आमदार जीत कर आया था जिनका नाम था रमेश रतन पाटिल साहब, तो वहाँ पे 9 MLD पानी आ रहा था। उसके बाद में पिछले 15 सालों के अंदर 16 सालों के अंदर 4 अलग अलग आमदार आ चुके हैं। रमेश रतन पाटिल साहब थे, उसके बाद में सुभाष गोयल साहब आए, उसके बाद में फिर राजू पाटिल साहब और अभी राजेश मोरे साहब आ गए। 4 अलग अलग आमदार होने के बावजूद आज दीवा जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख के आसपास की है एज पर सेंसस 2011 के, और वहाँ पर 42 MLD पानी आ रहा है। 9 से 42 पहुँच गया और हम 45 से 52 तक नहीं पहुँच पाए। ये किसका फेलियर है? उसी के साथ में आपको एक बात बता दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर आज थाना भी महानगर पालिका के हाथ में ही आता है। थाना के अंदर 9 प्रभाग समितियां हैं। आप दीवा देख लीजिए, मुमरा देख लीजिए, कलवा देख लीजिए, वागले देख लीजिए, पोखरी देख लीजिए, कहीं पर भी प्राइवेट नहीं, सिर्फ मुमरा ही प्राइवेट क्यों है? इसलिए कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे गवर्नमेंट मीडिया के हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे हो, उसी तरीके से मुमरा के अंदर हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। जिस तरीके से टोरेंट को प्राइवेट किया गया, जिस तरीके से कचरे विभाग को प्राइवेट किया गया, और ये दोनों कंपनियां आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस टोरेंट कंपनी के जो मालिक है सुधीर मेहता और समीर मेहता, ये दोनों किसके लोग हैं? इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक किसका है? आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा स्टेक जो है वो हमारे इस देश के गृह मंत्री का, उन्हीं के साहबजादे का है सबसे बड़ा स्टेक। तो ऐसे लोग शायद आइए तो ऐसा है कि ये समझने की बात है कि प्राइवेटाइजेशन से किसको फायदा हो रहा है, कौन हमारे मुमरा कौसा को बेच करके या प्राइवेट करके उसका फायदा उठा रहा है, ये लोगों को समझने की बात है। और ये मुमरा कौसा के लोगों से हम लोग अपील करते हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है इसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग कोशिश पर थे कि ये साल हमारे जो मुमरा कौसा के जितने भी नाले हैं उन नालों की सफाई हमेशा साल में एक ही मरतबा होती है, प्री मानसून। हमने कमिश्नर साहब से जब बात की तो हमने उनसे एक वादा लिया था, क्योंकि 2012 का मुझे याद है बराबर से कि 2012 में जब पहली मरतबा मैं इसकी पेशकश की थी कि हमारे मुमरा कौसा, क्योंकि जोग्राफिकल जो डेमोग्राफी है हमारे मुमरा की, पहाड़ी इलाका है और खाड़ी और एक स्लम एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, लिटरेसी रेट इलिटरेट लोग ज़्यादा है। तो होता क्या है कि हमारे पास जो सिविक सेंस है वो नहीं होती, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारे जो नाले हैं नालों के अंदर पायलान होता चला जाता है। जब हम साल में एक मरतबा नाला साफ करते हैं तो हमारे नालों के अंदर 4-4, 5-5 फुट जो है वो कचरा और रैबिट होता है। उसके अंदर लोग अपने गद्दे फेंक देते हैं, फर्नीचर फेंक देते हैं। तो हमने कमिश्नर साहब से एक बात कही थी, हमने कहा था कि सर हमारे मुमरा को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट मुमरा में 2 मरतबा सफाई कीजिए। और मुझे बराबर याद है उस वक्त के जो हमारे कमिश्नर थे, मेरे ख्याल से शायद आर्य राजीव साहब थे, असीम गुप्ता साहब थे, हमने उनसे गुहार लगाई थी और उन्होंने उस वक्त में मुमरा में साल में 2 मरतबा नाला साफ करवाया था। असीम गुप्ता साहब थे शायद, तो उन्होंने साल में 2 मरतबा नाला साफ करवाया था और वो साल हमारा कंट्रोल में रहा। आज वही हाल है कि आज दीवा प्रभाग समिति का नाले का टेंडर हो गया और मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा, मगर मुमरा का टेंडर आज कैंसिल हो गया। इसलिए कैंसिल हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने 32% अबव भरा, 32% अबव भरा। अब उसको कैंसिल करने के बाद में मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन और लग जाएंगे उस नाले के टेंडर को वापस वर्क ऑर्डर में तब्दील करने के लिए। रीटेंडरिंग होगी, 7 दिन का टेंडर कॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको वर्क ऑर्डर देने में 4-5 रोज चले जाएंगे। तो हमारा नाला सफाई होगी कभी? बारिश के वक्त में होगी। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि हमने एक आमदार चुन करके दिया है। आज आपको मालूम है कि हमारी महानगर पालिका जो है वो 5 मार्च 2022 से डिसॉल्व हो चुकी है। हम जितने भी एक्स नगर सेवक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके पास कोई फंड नहीं है महानगर पालिका का, मगर हम आपके लिए गाली खाते हैं। लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि बीजेपी के साथ में जुड़े हुए, हम बीजेपी के साथ में नहीं जुड़े हुए। जिस तरीके से आपके रहोगे मुसलमान खून बह रहा है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी मुसलमान खून बह रहा है। हम हमारी कौम के खिलाफ के लोगों के साथ हम कभी बैठते हैं। ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आप लाइव कर रहे हैं, मैं आपको लाइव माध्यम से जो महानगर पालिका के अंदर जो आज हुआ है वो आपको बताना चाहता हूँ कि 32% अबव अभिषेक कंस्ट्रक्शन, संदीप भानुशाली और राजू भानुशाली की जो कंपनी है उन्होंने वो टेंडर भरा था, वो टेंडर कैंसिल हो गया इसलिए कि 32% अबव भरा है उन्होंने, और उसको रीटेंडरिंग की जाएगी और 7 दिन अभी और लगेंगे टेंडर को फ्लोट करने का और उसको वर्क ऑर्डर देने के लिए। मैं समझता हूँ ऑर्डर होते थे 15 दिन चले जाएंगे। तो ये हमारे महानगर पालिका की हिस्ट्री के अंदर जब से हमारी महानगर पालिका वजूद में 1982 से पहली मरतबा ऐसा हो कि मई के महीने के अंदर भी हमारा नाला सफाई का काम शुरू नहीं होगा। तो अभी इस साल भी मुमरा में पानी भरने का अंदेशा? मैं 100% आपको बोलता हूँ ये साल जो है जितने भी हमारे जो गरीब लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, जो दुकानदार है बेचारे जिनकी दुकान जो है जमीन से थोड़ी सी नीचे है, मैं समझता हूँ कि ये साल उन लोगों को बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। सिर्फ किसकी बेवकूफी से? सिर्फ महानगर पालिका की बेवकूफी से। और जो आप कह रहे हैं कि हमारे अवार्ड साहब यहाँ पर घूम रहे थे, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब मतलब सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक इकोनॉमिक्स में कहावत है कि जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी। हमारे मुमरा की डिमांड क्या वाले? हमारी शादी में आना चाहिए, हमारी खतना में आना चाहिए, हमारे बर्थडे के पार्टी में आना चाहिए और उससे लोग खुश हैं और वही कर रहे हैं वो।
उनको मुमरा कौसा के इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपको पानी के बारे में बताया। आज हम लोग विनोद पवार साहब के पास बैठे हुए थे, हमने उनसे एक बात कही। हमने ये कहा उनसे कि सर हमारे मुमरा कौसा से जो पानी की किल्लत है आज, जिसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन सुझाव हमारी टीम के जो लीडर है माननीय श्री नजीब मुल्ला साहब, जिनको मुमरा कौसा के लोगों ने नकार दिया या वोट नहीं दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमारे मुमरा कौसा को 2 जगह से पानी आता है। एक हमारे MIDC से आता है जो बारहवीं धरण से आता है, जहाँ से हमको 51 MLD पानी मिलता है, और दूसरा पानी हमें जो आता है वो हमें 22 MLD आता है स्टेम से। आज स्टेम के बाद इतनी कैपेसिटी है कि MIDC का पानी जब थाना में ज्यादा मिल रहा है, ये नजीब मुल्ला साहब ने पेशकश की थी कमिश्नर साहब को कि स्टेम के पानी को बढ़ा करके और उस पानी को यहाँ से अगर छोड़ दिया जाए तो जो पानी हमारा स्टेम का प्रतिबंध से चालू होकर के फायर ब्रिगेड पे आके खत्म होता है, उसे हम अमृतनगर सिग्नल तक लेके चले जाएंगे। तो होगा ये कि वो 22 MLD की जगह हम उसको 10 MLD बढ़ा दे तो 32 MLD या 35 MLD आपको पानी वहां से मिल जाएगा। हमारे मुमरा कौसा के पानी का मसला कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हल हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि पूरे मुमरा कौसा में इतने बड़े बड़े टाउनशिप बन रही है। एक टाउनशिप के अंदर 4-4 हजार फ्लैट। अब जब वो लोग यहाँ पर रहने आए तो हमको पानी नहीं चाहिए, तो क्या ये हमारे आमदार की जवाबदारी नहीं है? वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपको मालूम है 6 महीने के लिए हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो मुमरा के अंदर ये पानी का मसला हो, चाहे वो हमारे इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला हो, चाहे वो क्लस्टर का मसला, उसको हल कर सकते थे। बोलने में तो बहुत सारी बातें, मगर आज हम सिर्फ 2 ही मुद्दे पर बात करेंगे, एक कचरे के ऊपर और एक पानी के ऊपर, जिसके ऊपर हमने आज विनोद पवार साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि मुमरा कौसा में जितनी भी बावड़ियां हैं उन बावड़ियों की साफ सफाई के लिए फौरन बजट दिया जाए। आपको मालूम है हर प्रभाग समिति को सिर्फ 2 लाख रुपए बावड़ी के। इतनी बड़ी बात आपको मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि मुंबई मुलुंड का जो बायो वेस्ट कचरा जो है वो आके यहाँ पे फेंका जा रहा था, डंप किया जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने आंदोलन किया। तो क्या बंद होना चाहिए था? मुमरा का कचरा बंद होना चाहिए था, बाहर कचरा बंद होना चाहिए था। तो मुमरा का कचरा बंद किसने किया? तो मुमरा का कचरा बंद किया गया। यही तो स्टंटबाजी है। कैसा है कि पहले मारा जाएगा, चॉकलेट दी जाएगी। किसने बंद करवा दिया था? वो आप समझिए, आप हमारा चौथा स्तंभ है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मुमरा के अंदर स्टंटबाजी कौन कर रहा है, कौन जाकर पहले हालत को खराब करता है, फिर जाके वहाँ पे रुमाल लेकर के जाकर उनके आंसुओं को पूछता है। ये आपको समझने की जरूरत है, और ये आप ही को नहीं, पूरे मुमरा कौसा के लोगों को समझने की जैसे जरूरत है। कीर्तन की सुपारी बजाई गई वैसे चुआ पुल की सुपारी बजाने का काम 100% ये काम किया जा रहा है। मुझे एक बात बताता हूँ, मैं आज ही का अधिकारी हमको इन द केस ऑफ एनोनिमिटी उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत लेना। उन्होंने कहा है कि मुमरा कौसा में जिसने किया है मुझे मालूम से बताया भी, हमारे सारी चीजें खोल करके बताई, किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरीके से क्रिस्टल को दबाया गया, किस तरीके से प्रसाद लाल जो इसके मालिक है उनके साथ में बैठ करके प्लान किया गया कि आप इतना पायलॉन कर दीजिए कि पब्लिक के अंदर थोड़ा सा त्रस पैदा हो, थोड़ा सा त्रास पैदा हो, बास पैदा हो, बीमारी पैदा हो, तब कहीं हम जाकर उसका इलाज करेंगे। तो आपकी जानकारी लिए बताता हूँ कि पिछले महीने भर के अंदर हमने जब भी हम हमारे को लगा जरूरत पड़ी कि हमें अधिकारी के जाकर के उनसे सवाल करना चाहिए, हमने कमिश्नर को होने दो, सिटी इंजीनियर होने दो, वाटर विभाग के अधिकारी होने दो, या हमारे सैनिटेशन के अधिकारी होने दो, हम उनके ऑफिस में बैठ करके उनको ताकीद किया है कि मुमरा से खिलवाड़ मत करो। अगर खिलवाड़ करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो स्टंटबाजी की जा रही है आज मुमरा के अंदर, हमारे एक्स नगर सेवक होने दो, या हमारे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनको बोलने दो, या हमारे आमदार को होने दो, क्या आमदार के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कमिश्नर में बैठ करके 2 मिनट में इस मसले का हल कर देवे? वो चाहे तो कर सकता है। 16 साल हो गए सर, इन 16 सालों में उन्होंने क्या हल किया? आज मुमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? सिर्फ और सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मगर मुमरा का प्रॉब्लम क्या है कि मुमरा का प्रॉब्लम यह है कि मुमरा में सेग्रीगेशन हो नहीं पा रहा है। हमने गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करवाना चाहिए। इसी के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन की मांग की थी 2014 के अंदर, जिसके ऊपर माननीय सुधीर भगत साहब ने उसके ऊपर अपोज किया था। याद होगा शायद आपको, उस टाइम पे वो हमारे अपोजिशन में थे, शिवसेना में थे, उन्होंने अपोज किया। मगर हमने बोला नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अगर तो शायद हो सकता है कि मुमरा का भाग खुल जाएगा। मगर आज क्या हाल है आपको मालूम है कि जहां पे 6 करोड़ का सालाना खर्चा होता था मशीनरी पगार देने के अंदर, आज हम 15.5-16 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं और क्रिस्टल जैसी कंपनी और अभिषेक जैसी कंपनी को हम दे रहे हैं। मगर हो रहा क्या मालूम है, जो महानगर पालिका के वक्त में जो उनके लोग काम कर रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा कचरा रस्ते के ऊपर पड़ा हुआ है। ये किसका फेलियर है? ये उन कॉन्ट्रैक्टरों का फेलियर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये हमारे शहर वासियों को समझना चाहिए कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। हम लोग जो अभी शाहिद भाई ने एक सवाल किए कि आप लोग उनके साथ थे, हमारी अलायदगी की वजह यही थी कि हम जनता का विकास चाहते थे, हमारे साथ वालों का विकास चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, आने वाली हमारी नस्लें यहाँ पे रहने वाली है, इसलिए हम चाहते थे कि मुमरा शहर एक अच्छा शहर बने। हमारे जो आमदार हैं उन्होंने 17 साल हो गए, 16 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज हमको कोई प्लेग्राउंड नहीं है हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए। अब जो आपने हॉस्पिटल देखा होगा, आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखो तो वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे जीरो ही है। योजनाओं में जो काम हमको कलवा में मिलता था वही काम वहाँ पे मिल रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ पे जाएंगे, अभी वैक्सीनेशन का जो हमने मैसेज डाला था कि भाई
आप लोगों को अगर हज के लिए जाना है तो वहाँ पे Vaccination आपको किया जाएगा। वहाँ पे मिलेगा। उस पे भी जाके स्टंटबाजी किए, वहाँ पे बताए अरे हम ये करें तो तुम वहाँ पे फैसिलिटी दो ना, तब हम भी आपका आके स्वागत करेंगे, हम भी आपको मुबारकबादी देंगे बुके लेकर। लेकिन आप जो है चिल्लर काम कर रहे हो, नाले का विजिट कर रहे हो। अरे भाई नाले का विजिट करके आने वाले कल में आप नाले का पानी जो लोगों के घरों में जा रहा है उसको रोक सकते हो क्या? अभी हमने नजीमुल्ला के साथ में मिलकर जो है अजीत दादा से बजट लाए, जहाँ पर हमारा एक चरनीपाड़ा का नाला है जिसका कलवट राजू भाई हम लोग सब साथ में ही थे, जितने भी सारे नगर सेवक हैं हमारे टीम नजीमुल्ला के, सारे लोगों ने जाके वहाँ पे बजट लाए और अभी वहाँ का काम होने वाला है इंशाल्लाह हाल फिलहाल में, जिसके जरिए से पूरा चरनीपाड़ा का जो है वो कचरा वहाँ से साफ किया जाएगा और कलवट बनाकर पानी जाने के लिए रास्ता किया जाएगा। ऐसे कुछ काम करो आप। दरगाह रोड है, दरगाह के बाजू का जो नाला है मयूर भाई, आप लोग ने सबने मांगनी जो किए थे वहाँ के लोगों ने, तो वो नाले का काम अभी हाल ही में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जो मित्तल से आगे तक चला जाएगा। खाड़ी में हमने कई मर्तबा मांगनी की कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, पानी जो जा नहीं रहा है, नाले का पानी कहीं ना कहीं रोका गया है भरनी करके, उसको आप इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाओ। वहाँ पे जाके अगर आमदार क्रेडिट लेता है तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन आमदार को इंटरेस्ट ही नहीं है कि शहर का विकास करे, तो इसीलिए हमने अलाइदगी उससे ले ली। और अभी हम जो है टीम नजीमुल्ला जहाँ तक हो सके अपने कामों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और जाकर कमिश्नर से मिलकर, अजीत दादा से मिलकर, और आने ही हाल फिलहाल में हम लोग जो सोच रहे हैं कि पानी के लिए कौन से मिनिस्टर का नाम बताए थे? उदय सामंत साहब। हाँ, उनके पास हम लोग जाने, मिनिस्टर है हमारे उदय सामंत साहब, उनके पास हम लोग जाकर जो है हम लोग बारपी डैम एक बड़ा जो डैम बनाने के लिए जिस हमारा कालू नदी के ऊपर और शाही नदी के ऊपर हाँ। हमारा डैम का प्रकल्प था जो पिछले 15-20 सालों से था, और उम्मीद ये है कि हमें इस साल के अंदर उसका काम चालू हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने शिंदे साहब से बात की, तो ऐसे कोई बड़े मुद्दे जो है आमदार ने लेना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए, तो आज हम लोग उनके लिए फॉलो अप ले रहे और हो सकता है फ्यूचर में ये काम हो और ये नारियल फोड़ने वहाँ पे जाए। बराबर राजू भाई? क्योंकि आप आमदार हो, 16 साल में आपने ये काम करना चाहिए था, शाही धरन हमको मिलना चाहिए था। आप उस वक्त तो चिल्ला के बोल रहे थे कि टक्केवारी के लिए इन्होंने शिंदे साहब ने रुकाए थे, तो अभी तो वो सीएम है ना वहाँ पर, तो आप उनके साथ मिलकर दूसरे कामों का आपके पर्सनल कामों के लिए आप उनसे मुलाकात कर रहे हो, शिंदे साहब की वीडियो डाल रहे हैं मुलाकात करके, तो आप लोगों की भलाई के लिए भी डालिए, क्योंकि आप ही लोगों के साथी वाले जो है वो बिल्डर है, कोई वसूली वाले है तो कोई काम करने वाले हैं, तो जो लोग बेचारे घर ले रहे हैं आज कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं इन चीजों को। आपने देखा होगा इलीगल के नाम पे बिल्डिंगें तोड़ी जाती है, इसमें फेलियर किसका है? आमदार जब बन के आए थे तब 4 माले की बिल्डिंग थी, 8-8 माले की बिल्डिंग हो गई। आज बेचारे जो गरीब वहाँ पे कहीं ना कहीं कर्जे वगैरह करके अपना आशियाना बनाते हैं, आज इलीगल के नाम पे उसको तोड़ा जा रहा है। 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ये कौन सा इनका कानून है? क्यों ये विजिट करे? देखने जाते हैं क्या कहाँ पे काम चालू है, या देखने जा रहे हैं कि किसकी बिल्डिंग तोड़ाने की है? ये नाले के पास जा क्यों रहे? पहले तो यही नहीं समझ रहा है। खास आमदार का जो काम होता है, मुझे लगता है कि अगर आमदार करे तो अच्छा है। ये हमारा एक मैसेज है कि हम भी उनके साथ देंगे इंशाल्लाह, अगर वो अच्छा काम करे। हम उनको बुके भी ले जाके देंगे, भले हम अपोजिशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शहर के लिए आप कुछ अच्छा दो। आज एक लाइब्रेरी दी है, वो भी ऐसे अंधेरे में दिए है कि वहाँ पे लोग जाने के लिए भी सोचते हैं। बस खाली फोटोग्राफी के लिए आप काम मत करो।